अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल्स। हम पहले देख चुके हैं कि मायोफिब्रिल एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के मिलने से बना होगा। एक्टिन फिलामेंट के वजह से जो बैंड बनेगा उस बैंड को हम बोलेंगे आई बैंड या लाइट बैंड। मायोसिन फिलामेंट के वजह से जो बैंड बनेगा उस बैंड को हम बोलेंगे डार्क बैंड या ए बैंड। तो हम मायोसिन फिलामेंट को डार्क लाइन से दिखाएंगे, जबकि एक्टिन फिलामेंट को हम थिन लाइन से, पतली लाइन से दिखाएंगे, है ना। तो मायोफिब्रिल किनके मिलने से बनेगा? किनके मिलने से बनेगा? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के मिलने से बनेगा। तो हम सबसे पहले बना रहे हैं मायोसिन फिलामेंट को। ये हमने मायोसिन फिलामेंट को, चूंकि मायोसिन बना रहे थिक फिलामेंट होगा, इसको हम डार्क कर देते हैं। मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट को ऊपर में कौन सा फिलामेंट होगा? एक्टिन फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट होगा? एक्टिन फिलामेंट। इस वाला फिलामेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्टिन फिलामेंट। फिर हम बनाएंगे कौन सा फिलामेंट? मायोसिन फिलामेंट। फिर हम बनाएंगे कौन सा फिलामेंट? मायोसिन फिलामेंट। समझ गए? फिर इसके ऊपर में कौन सा फिलामेंट होगा? एक्टिन फिलामेंट। हमारे पास दो मार्कर नहीं है, इसीलिए हम मायोसिन को बना रहे डार्क लाइन से और एक्टिन को बना रहे पतली लाइन से। इतना बात समझ गए? फिर इस मायोसिन के ऊपर में कौन सा फिलामेंट बनाएंगे हम? एक्टिन फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट? एक्टिन फिलामेंट। यहां फिर क्या, कौन सा बैंड होगा? मायोसिन फिलामेंट। तो अब रियल में मैकेनिज्म देखिएगा, होता क्या है ये देखिएगा। मायोफिब्रिल में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट अरेंज होगा। मायोसिन को हम डार्क लाइन से दिखाए, एक्टिन को हम थिन लाइन से दिखाए। मायोसिन अपने जगह पर खड़ा होगा। जब मसल्स कॉन्ट्रेक्शन की बारी आएगी, एक्टिन किसके ऊपर में स्लाइड करेगा? सभी एक्टिन किसके ऊपर में स्लाइड करेगा? मायोसिन के ऊपर में स्लाइड करेगा, फिसलेगा। क्या इतना बात समझ गए? फिर सुनिएगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मायोसिन फिलामेंट किस, कौन सा लाइन के थ्रू अटैच होगी, खड़ी होगी? तो इसका जवाब होगा एम लाइन। कौन सा लाइन? एम लाइन। जानते हैं? एक्टिन फिलामेंट कौन सा लाइन के थ्रू खड़ा होगा? एक्टिन फिलामेंट कौन सा लाइन के थ्रू खड़ा होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? जेड लाइन। एक्टिन फिलामेंट जिस लाइन के थ्रू खड़ा होगा, अटैच होगा, उसको हम बोलेंगे जेट लाइन। तो यहां भी एक्टिन फिलामेंट जेट लाइन के थ्रू खड़ा है और यहां भी एक्टिन फिलामेंट किसके थ्रू खड़ा है? जेट लाइन के थ्रू क्या है? खड़ा है। क्या इतना बात समझ गए? और मायोसिन फिलामेंट किसके थ्रू खड़ा रहेगा? किस लाइन के थ्रू खड़ा रहेगा मायोसिन फिलामेंट? किस लाइन के थ्रू खड़ा रहेगा? तो बोलेंगे एम लाइन। क्या बात समझ गए? एक्टिन फिलामेंट को होल्ड करके कौन रखेगा? जेट लाइन। एक्टिन फिलामेंट को होल्ड करके कौन रखेगा? जेट लाइन। मायोसिन फिलामेंट को होल्ड करके कौन रखेगा? एम लाइन। इसीलिए तो जेट लाइन और एम लाइन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन।
क्योंकि एक्टिन और मायोसिन को वो होल्ड करके रखता है। समझ गए? अब सुनिए, एक्टिन अटैच होगा जेड लाइन से, फिर एक्टिन अटैच होगा जेड लाइन से, मायोसिन अटैच होगा एम लाइन से। हम ये डार्क वाला बनाए हैं, इसको बोलेंगे मायोसिन, और ये थिन वाला है, इसको हम बोलेंगे एक्टिन। क्या इतना बात समझ गए? अब फिर सुनिएगा, एक बात गौर कीजिए, इतना पहले आप नोट कीजिएगा क्योंकि हम कुछ को मिटाएंगे। अब एक बात गौर कीजिएगा, एक्टिन रियल में प्रेजेंट है यहां से यहां तक, लेकिन वास्तव में एक्टिन यहां से यहां तक प्रेजेंट है, लेकिन देखिए इस वाला स्थान में एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे को ऊपर आ रहा है, एक दूसरे को ऊपर आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है ना। यहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिन। क्या इधर यहां से इधर मायोसिन आ रहा है? जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट हो, समझ रहे हैं ना, जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट हो, उसको कैसा बैंड बोलेंगे, आई बैंड बोलेंगे। कैसा बैंड बोलेंगे, कैसा बैंड बोलेंगे, आई बैंड बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहां भी यहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, इसको कैसा बैंड बोलेंगे, आई बैंड बोल रहे हैं। कैसा बैंड बोल रहे हैं, आई बैंड। क्या इतना बात समझ रहे हैं? जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट हो, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, इसको बोलेंगे आई बैंड। फिर यहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, इसको बोलेंगे आई बैंड। क्या इतना बात समझ गए? फिर सुनिए, अब एक जगह देखिए, एक्टिन फिलामेंट भी है, उसके ऊपर में मायोसिन फिलामेंट भी है। यहाँ देखिए एक्टिन फिलामेंट भी है, उसके ऊपर में कौन सा फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट भी है। समझ रहे हैं? जहां एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट होगा, उसको बोलेंगे ओ बैंड। कौन सा बैंड, ओ बैंड। तो एक्टिन मायोसिन ऊपर नीचे है ना, ओ बैंड मतलब ओवरलैपिंग बैंड, एक दूसरे के बीच में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ऊपर में चढ़ रहा है। तो एक्टिन और मायोसिन जहां एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, वहां बनेगा ओ बैंड। फिर एक्टिन मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा, बोलेंगे उसको ओ बैंड बोलेंगे। जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन हो, उसको बोलेंगे आई बैंड। सिर्फ और सिर्फ एक्टिन हो, बोलेंगे आई बैंड। जहां एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के बीच में ओवरलैप कर रहा है, उसको बोलेंगे ओ बैंड बोलेंगे। जहां अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक मायोसिन है, यहां से लेकर लगभग यहां तक क्या मायोसिन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक ही रियल में मायोसिन है, जो ओवरलैप नहीं कर रहा है। समझिए, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ मायोसिन है ना सर, लेकिन रियल में मायोसिन सिंगल प्रेजेंट यहां से यहां तक है। तो जितना लेंथ तक सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे कौन सा जोन, एच जोन। कौन सा जोन, एच जोन। क्या बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? फिर से सुनिएगा, हम मायोसिन फिलामेंट बना दिए, उसके ऊपर में एक्टिन फिलामेंट बना दिया, मायोसिन फिलामेंट बना दिया, उसके ऊपर में एक्टिन फिलामेंट बना दिया। एक्टिन फिलामेंट अटैच होगा जेड लाइन के थ्रू, मायोसिन फिलामेंट अटैच होगा एम लाइन के थ्रू होगा। गौर कीजिए, एक्टिन यहां से तो यहां तक है, लेकिन रियल में एक्टिन सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक है, जिसको हम बोलेंगे आई बैंड या लाइट बैंड बोलेंगे। फिर सुनिए, जहां एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के बीच में ओवरलैप कर रहा है, इसको बोलेंगे ओ बैंड। यहां में एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के बीच में ओवरलैप कर रहा है, बोलेंगे ओ बैंड बोलेंगे। फिर लेंथ ऑफ मायोसिन यहां से लेकर यहां तक लेंथ ऑफ मायोसिन है,
लेकिन एग्जैक्ट रियल में मायोसिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही प्रेजेंट है। जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन ही प्रेजेंट है, उस वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कौन सा जोन? एच जोन। कौन सा जोन? एच जोन। बात समझ रहे हैं? जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है उसको बोलेंगे आई बैंड बोलेंगे। जहां एक्टिन फिलामेंट मायोसिन ओवरलैप कर रहा है उसको बोलेंगे ओ बैंड बोलेंगे। बोलेंगे ना? फिर जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है उसको बोलेंगे एच जोन। फिर जहां एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहा है उसको बोलेंगे ओ बैंड। क्या इतना बात समझ में आया? क्या इतना बात समझ में आया? है ना? फिगर क्या कॉम्प्लेक्स लग रहा है? फिगर आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन हम लेके आए हैं, जैसे कि इसको, इस बच्चे को आप देख सकते हैं, जन्म 24 का है, इसका नाम सौरभ है। अब हम आई बैंड, ए बैंड, ओ बैंड और एच जोन को लैंग्वेज में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से उसको समझेंगे। तो आई बैंड किसको बोलेंगे? जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे आई बैंड। लिखेंगे वेयर present only एक्टिन फिलामेंट। जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे आई बैंड। यानी यहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इसको कौन सा बैंड बोलेंगे? आई बैंड। जहां एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा उसको बोलेंगे ओ बैंड बोलेंगे। जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है उसको बोलेंगे एच जोन। क्या बोलेंगे? एच जोन बोलेंगे, है ना? फिर लिखेंगे एच जोन वेयर ओनली मायोसिन फिलामेंट इज प्रेजेंट। मायोसिन इज प्रेजेंट। जहां सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा? मायोसिन, उसको हम बोलेंगे एच जोन। समझ गए? क्या इतना बात समझ में आया? अब हम आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे। जहां एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहा उसको हम बोलेंगे ओ बैंड। उसको क्या बोलेंगे हम? ओ बैंड। तो अब लिखेंगे हम ओ बैंड। लिखेंगे वेयर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इज ओवरलैप। जहां एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा हो, वेयर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इज ओवरलैप। जहां एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा हो हम उसको बोलेंगे ओ बैंड। क्या इतना बात समझ गए ना? और एक चीज हमको समझना है, लेकिन आप पहले इसको नोट कीजिए। अब हम देखेंगे ए बैंड के बारे में। उससे पहले हम न्यू फिगर बनाए हैं। पिछला वाला फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, हम फिर से देखते हैं। इस वाला मोटे वाला पार्ट को बोलेंगे मायोसिन फिलामेंट। इस पतले वाला पार्ट को बोलेंगे हम एक्टिन फिलामेंट। ये तो पहले भी देख चुके थे। एक्टिन फिलामेंट जिसके थ्रू खड़ा रहेगा उसको हम बोलेंगे जेट लाइन। कौन सा लाइन? जेट लाइन। तो यहां पे एक्टिन फिलामेंट जिसके थ्रू खड़ा रह रहा है इसको हम कौन सा लाइन बोलेंगे? जेट लाइन। कौन सा लाइन बोलेंगे? जेट लाइन। और ये मायोसिन फिलामेंट जो अटैच है, खड़ा है, इसको कौन सा लाइन अटैच करके रखेगा?
एम लाइन। क्या इतना बात समझ गए? जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट हो उसको हम बोलेंगे आई बैंड, उसको हम बोलेंगे आई बैंड। जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट हो उसको भी बोलेंगे आई बैंड बोलेंगे। तो अब एक बात आता है कि डार्क बैंड हम किसको बोलेंगे या ए बैंड किसको बोलेंगे? तो गौर कीजिए, मायोसिन देखिए यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, समझ रहे हैं? तो पूरे मायोसिन फिलामेंट का लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, लेंथ ऑफ मायोसिन को बोलेंगे हम ए बैंड या डार्क बैंड। तो लेंथ ऑफ मायोसिन कहां से कहां तक हो गया? यहां से लेकर यहां तक। लेंथ ऑफ मायोसिन को हम बोलेंगे कौन सा बैंड? ए बैंड। कौन सा बैंड? ए बैंड। बात समझ रहे? पूरे मायोसिन का लेंथ को बोलेंगे ए बैंड, समझ रहे? तो ए बैंड में जहां एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहा है उसको बोलेंगे ओ बैंड। एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहा उसको हम बोलेंगे ओ बैंड। क्या बात समझ गए? और जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कौन सा जोन? एच जोन। कौन सा जोन? एच जोन। क्या बात समझ रहे? पूरे का पूरे मायोसिन जितना दूरी पर है उसको बोलेंगे हम ए बैंड। तो ए बैंड में जहां एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के बीच ओवरलैप कर रहा है उसको हम बोलेंगे ओ बैंड। एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहा बोलेंगे ओ बैंड। पूरे ए बैंड में जहां सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिलामेंट प्रेजेंट हो मायोसिन वहां एक्टिन आए भी नहीं तो उस वाला पार्ट को हम बोलेंगे कौन सा जोन? एच जोन। कौन सा जोन? एच जोन। क्या इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? तो ए बैंड जिसको हम डार्क बैंड बोलेंगे, इसमें जहां एक्टिन मायोसिन ओवरलैप करके ओ बैंड बनाएगा, यहां लेस डार्क होगा कि मोर डार्क? मोर डार्क होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहा है। तो ए बैंड में जहां एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहा वहां होगा मोर डार्क। जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होगा मतलब एच जोन होगा वो होगा लेस डार्क। और जहां फिर ओ बैंड होगा वो होगा मोर डार्क। बात समझ रहे हैं? तो अब हम ए बैंड के बारे में लिखेंगे। ए बैंड के बारे में ए बैंड को लिखेंगे, पूरे का पूरे मायोसिन का लेंथ को हम बोलेंगे कौन सा बैंड? ए बैंड। तो लिखेंगे ए बैंड के बारे में, इसी को बोलेंगे दूसरे नाम में डार्क बैंड। और कौन सा बैंड? डार्क बैंड। लेंथ ऑफ मायोसिन, लेंथ ऑफ मायोसिन, पूरे लेंथ ऑफ मायोसिन इज नोन एज कौन सा बैंड? ए बैंड। पूरे मायोसिन का लेंथ यहां से यहां तक को बोलेंगे ए बैंड बोलेंगे। तो ए बैंड में कहीं पर लेस डार्क होगा, कहीं पर मोर डार्क होगा। जहां एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहा मतलब ओ बैंड जहां पर है वहां मोर डार्क। जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है वहां लेस डार्क। जहां एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहा मोर डार्क। बात समझ गए ना? तो ए बैंड में, ए बैंड में है ना दो पार्ट आएगा। एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहा
इस वाला पार्ट को बोलेंगे मोर डार्क, ज्यादा काला। फिर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, मतलब एच जोन वाला पार्ट, इसको बोलेंगे लेस डार्क, लेस डार्क। फिर एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहा, मतलब ओ बैंड है, फिर इसको कैसा बोलेंगे, मोर डार्क। क्या बोलेंगे, मोर डार्क। क्या इतना बात समझे? ए बैंड के अंदर जहां एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के बीच में ओवरलैप कर रहा है, उस बैंड को हम बोलेंगे ओ बैंड। जहां एक्टिन भी मायोसिन ओवरलैप कर रहा, बोलेंगे ओ बैंड। जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे एच जोन। क्या इतना बात समझ में आया? तो अभी तक हमने मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर में देखा, एक्टिन फिलामेंट जिसके थ्रू अटैच होगा उसको बोलेंगे जेड लाइन, एक्टिन फिलामेंट जेड लाइन। मायोसिन फिलामेंट जिसके थ्रू अटैच होगा उसको बोलेंगे एम लाइन, बोलेंगे ना। जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है उसको बोलेंगे आई बैंड। जितना दूर तक मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ए बैंड। कौन सा बैंड, ए बैंड। ए बैंड में जहां एक्टिन मायोसिन दोनों ओवरलैप कर रहा उसको बोलेंगे ओ बैंड। जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है उसको बोलेंगे एच जोन। फिर जहां एक्टिन मायोसिन ओवरलैप कर रहा बोलेंगे ओ बैंड। तो जहां ओ बैंड बनेगा वहां मोर डार्क, जहां एच जोन बनेगा वहां लेस डार्क, जहां ओ बैंड बनेगा वहां फिर मोर डार्क। क्या इतना बात समझ गए? क्या इतना बात समझ गए, है ना? तो इतना को नोट कीजिए। अब हम देखेंगे सार्कोमियर के बारे में कि सार्कोमियर किसको कहते हैं। सुनिए, दो जेट लाइन, ये जेट लाइन और इस जेट लाइन, दो जेट लाइन का बीच का स्पेस, दो जेट लाइन का बीच का स्पेस को हम बोलेंगे क्या, सार्कोमियर। बात समझ रहे? यहां जेट लाइन और इफो जेट लाइन के बीच का स्पेस को हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे। तो लिखेंगे स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन टू जेट लाइन, दो जेट लाइन के बीच का स्पेस को हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे। तो यहां जो जेट लाइन है, इस जेट लाइन देखिए इस आई बैंड को हाफ हाफ भाग में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। तो सार्कोमियर में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये जेट लाइन इस आई बैंड को आधा भाग में डिवाइड कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो सार्कोमियर में हाफ हाफ आई बैंड, आधा आई बैंड आएगा क्योंकि तो जेट लाइन आधा आई बैंड को काट लिया। फिर पूरे का पूरे यहां से यहां तक पूरे का पूरे ए बैंड आएगा, हाफ आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर यहां से यहां तक हाफ आई बैंड आएगा, फिर हाफ आई बैंड। तो सार्कोमियर के अंतर्गत क्या क्या आएगा भाई, आधा आई बैंड आएगा, पूरे का पूरे ए बैंड आएगा, फिर आधा आई बैंड आएगा, आएगा आएगा ना। तो सार्कोमियर जिसको हम, इसी सार्कोमियर को हम बोलेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स किसको बोलेंगे, सार्कोमियर को। क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का वो सभी घटना यही दो जेट लाइन के बीच में घट जाएगी। क्यों, मायोसिन फिलामेंट तो अपने स्थान पर फिक्स रहेगा, उसके ऊपर में कौन स्लाइड करेगा, एक्टिन फिलामेंट करेगा ना। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बारी आएगी, एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर में ओवरलैप करेगा,
मायोसिन के ऊपर में, तो 2 जेड लाइन पास आएगा कि दूर जाएगा? पास आएगा, आएगा। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान 2 जेड लाइन क्या आएगा? पास आएगा, आएगा। 2 जेड लाइन पास आया तो आई बैंड घटेगा, यहां भी आई बैंड क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिन किसके ऊपर चढ़ रहा है? मायोसिन के ऊपर। समझ गए? ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ेगा, क्योंकि एक्टिन इधर आ रहा तो एक्टिन मायोसिन का ओवरलैप वाला पार्ट बढ़ेगा, तो ओ बैंड क्या होगा? बढ़ेगा। फिर यहां भी ओ बैंड क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। एच जोन जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होता है उसी को बोलते हैं एच जोन। जब एक्टिन इधर आएगा तो एच जोन भी तो घटेगा ना, एच जोन भी क्या होगा? घटेगा। बात समझ रहे? तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का सभी इवेंट सार्को 2 जेड लाइन के बीच में यानी सार्कोमियर में परफॉर्म हो जाती, इसीलिए सार्कोमियर को हम बोलते फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। क्या बोलेंगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर में स्लाइड करेगा? मायोसिन के ऊपर में स्लाइड करेगा। जब मायोसिन के ऊपर में स्लाइड करेगा तो 2 जेड लाइन आपस में पास आएगा, जिस वजह से आई बैंड क्या होगा? घट जाएगा। और एक्टिन मायोसिन के ऊपर में चढ़ रहा है तो ओ बैंड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओ बैंड बढ़ जाएगा। ओ बैंड बढ़ गया तो एच जोन भी क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिन इसके ऊपर में चढ़ेगा तो एच जोन घट जाएगा, घटेगा कि नहीं? और जेड लाइन क्या होगा? जब इधर आएगा तो जेड लाइन डिसअपेयर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। एम लाइन ये भी क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब सभी को लैंग्वेज में हम लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इवेंट क्या क्या होता है, उसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे। तो मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 2 जेड लाइन पास में आएगा, लिखेंगे 2 जेड लाइन नियर, आपस में क्या होएगा? पास आएगा। आई बैंड, आई बैंड जेड लाइन इधर आएगा तो आई बैंड की आकार क्या होगा? घटेगा। तो बोलेंगे रिड्यूस, बोलेंगे। ओ बैंड, ओवरलैपिंग बैंड, ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। एच जोन, एक्टिन जब इधर आएगा तो एच जोन घटेगा। एच जोन ये भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। फिर एच जोन भी रिड्यूस। तो बताइए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ए बैंड पर लेंथ ऑफ मायोसिन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्टिन मायोसिन के ऊपर में आ जाएगा, लेकिन मायोसिन का लेंथ पहले वाला लेंथ के ही बराबर ही होगा ना। तो ए बैंड नो चेंज, ए बैंड चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे है ना? जब 2 जेड लाइन पास आएगा तो जेड लाइन डिसअपेयर हो जाएगा, और ये एक्टिन इधर आएगा तो एम लाइन भी दिखाई नहीं देगा। तो जेड लाइन और एम लाइन डिस अपीयर, एम लाइन ये भी क्या हो जाएगा? डिस अपीयर। क्या बात समझ गए? तो जब भी 2 जेड लाइन आपस में पास आएगा तभी आएगा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बारी आएगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बारी में 2 जेड लाइन पास आएगा, आई बैंड जिस वजह से रिड्यूस होगा, वो बैंड ओवरलैपिंग वाला बैंड बढ़ जाएगा। एच जोन
एक्टिन जब इधर आएगा तो एच जोन घट जाएगा। फिर ए बैंड, मायोसिन का लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मायोसिन उतना का उतना ही रहेगा, तो ए बैंड नो चेंज। जेड लाइन, एक्टिन इधर आने से जेड लाइन नहीं दिखेगा और एम लाइन नहीं दिखेगा। तो हमने मायोफैब्रिल का स्ट्रक्चर देखा कि एक्टिन और मायोसिन के मिलने से बना होता, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या इवेंट घटता हमने वो भी देखा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का सारा इवेंट दो जेड लाइन के बीच में खत्म हो जाएगा, एक्टिन मायोसिन के ऊपर में स्लाइड करेगा, दो जेड लाइन पास आएगा, इसीलिए दो जेड लाइन का बीच का स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर वो पार्ट होता है जहां मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का हर एक इवेंट संपन्न हो जाता है। क्या इतना बात समझ गए, है ना? तो सार्कोमियर या दो जेड लाइन या जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या क्या इवेंट होगा, तो दो जेड लाइन पास आएगा, आई बैंड कम हो जाएगा, ओ बैंड एक्टिन मायोसिन ओवरलैप बढ़ जाएगा, एच जोन घट जाएगा, ए बैंड लेंथ ऑफ मायोसिन पर कोई चेंज नहीं आएगा, जेड लाइन और एम लाइन डिसअपेयर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद।